ब्यूटी पास, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं माय रूममेट इस गुमे होगा एपिसोड नंबर 3 हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी, तो बिना वीडियो को स्किप कीजिए, पूरा देखिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि शीन ने ली डैम को गले से लगा लिया है। इस चीज से ली डैम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, इसलिए वो अगले दिन अपने दोस्तों को झूठ बोलकर बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि एक अनजान आदमी के साथ रह रही है, तो उसे क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। यहाँ हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शीन भी अपने फ्रेंड के पास आया होता है और वो सेम ही सवाल पूछ रहा होता है अपनी फ्रेंड से। तो यानसुन बताती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ली डैम के साथ डेटिंग करनी चाहिए और इससे तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने में भी आसानी होगी। और इस पर शीन कुछ ना कहते वहाँ से चला जाता है और वहीं पर ली डैम भी अपने दोस्तों के बकवास प्लान सुनकर वहाँ से चली जाती है बोर होके। फिर हम ली डैम और शीन को रात को देखते हैं, जहाँ शीन बातों ही बातों में ली डैम को कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जवाब में ली डैम शीन को बिल्कुल मना कर देती है, तो शीन कहता है मैं घूमी हूँ इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो। तो ली डैम कहती है ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे टाइप के बस नहीं हो। ये सब सुनकर शीन वहाँ से चुपचाप से चला जाता है और अपने रूम पर बैठकर सोच रहा था कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगले दिन जब ली डैम अपने कॉलेज में होती है तो वहाँ पर सियोन आकर उसके साथ बातें करने लगता है और बातों ही बातों में से कहता है क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी। अब ली डैम उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ लंच पर चली जाती है, लेकिन ली डैम सियोन से बहुत ही ज्यादा बचकर रहती है क्योंकि सियोन टाइगर ईयरबोन मेल है। अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सियोन ली डैम को इसलिए लंच पर लेके आया था क्योंकि उसके दोस्तों ने उसके साथ शर्त लगाई थी कि ली डैम उसके साथ मूवी या लंच पर नहीं जाएगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों क्लासरूम में बैठे होते हैं, जहाँ पर सियोन ली डैम को बोलता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। अब ली डैम को फिर से ना चाहते हुए उसे हाँ बोलना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीन अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि ली डैम ने उसे इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो उसके टाइप का नहीं है। इसे सुनते ही यंगसुंग हंसने लगती है और शीन को कहती है सबसे पहले तुम्हें ली डैम को इम्प्रेस करना होगा, इम्प्रेस करने के लिए तुझे उसे शॉपिंग पर ले जाना होगा और हो सके तो कुछ ली डैम के लिए ज्वेलरीज ले लेना। अब शीन कुछ सोचते हुए इसका फोन काट देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली डैम अपने दोनों दोस्तों के साथ बैठी होती है और सोच रही होती है कि शियोन से किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। तभी उसे कुछ आइडिया आता है और सीधा घर के लिए चली जाती है। तभी ली डैम को रास्ते में बहुत ही सारे डिलीवरी बॉयज दिखते हैं और वो सोचने लगती है कितने सारे डिलीवरी बॉयज किसी के लिए खाना ले जा रहे होंगे। जब ली डैम घर पहुंचती है तो देखती है कि वो सारा खाना शीन ने उसके लिए ही मंगवाया था। शीन कंफ्यूज था कि ली डैम को क्या क्या खाना पसंद है। तभी ली डैम शीन को कहती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो शीन कहता है क्या हुआ। जब आपने ली डैम सबसे पहले सियोन के बारे में बताती है और बोलती है कि मुझे उसे इग्नोर करना है, पर वो बार बार उसके पास आ जाता है। इसलिए ली डैम शीन को बोलती है एक ड्रामा करने के लिए जिसमें सभी को दिखाएंगे कि वो डेटिंग कर रहे हैं, जिससे शायद सियोन उससे दूर हो जाएगा। शीन तुरंत ही उसे हाँ बोल देता है। इससे ली डैम खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। अगले दिन जब ली डैम शीन को अपने प्लान के बारे में याद दिलाने जाती है तो शीन तैयार होकर बाहर आता है और उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होते हैं। शीन बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। ली डैम उसे देखती ही रह जाती है। तभी शीन ली डैम को सजेस्ट करता है कि उसे किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और ली डैम खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट पे जाते हैं, जहाँ पर ली डैम बातें कम और खाना बहुत ही ज्यादा खा रही होती है। उसके बाद दोनों कैफे जाकर कॉफी पीते हैं। फिर दोनों जा रहे होते हैं तो ली डैम को रास्ते में सॉफ्ट टॉयज दिखते हैं। उसे लेने का बहुत ज्यादा मन था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आर्चरी करके ही सॉफ्ट टॉयज मिलते हैं। इसलिए शीन ली डैम के लिए आर्चरी करता है और बहुत ही अच्छा खेलता है, जिसे देखकर ली डैम शॉक्ड हो जाती है और उसे सॉफ्ट टॉयज मिल जाता है और ली डैम सॉफ्ट टॉय को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में शियोन दोनों को देख लेता है एक साथ। फिर शीन ली डैम को एक रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। तभी शियोन उन दोनों का पीछा करने लगता है और रेस्टोरेंट के अंदर जाकर ली डैम को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है। तभी सही टाइम पर शीन ली डैम को अपने पास खींच लेता है, जिसे देखकर शियोन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। शीन को जेलिस कराने के लिए शियोन फिर से ली डैम को मूवी के लिए पूछता है। पहले तो ली डैम मना करती है, पर शियोन अपनी बातों में फंसा कर ली डैम से हाँ करवा लेता है और उसके सर पर हाथ रखकर वहां से चला जाता है। अब शियोन के हाथ रखने से ली डैम के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। उसके बाद शीन उसे घर पर ले जाकर उसकी केयर करता है। फिर भी ली डैम के पेट में बहुत ही ज्यादा पेन होता है, इसलिए शीन ली डैम के पेट के ऊपर हाथ रखकर एक बार फिर उसे ठीक कर देता है। शीन वहां से चला जाता है। अब ली डैम उसके बारे में सोचते हुए स्माइल करने लगती है। अब हमें यहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं ली डैम भी शीन को पसंद करने लगी है और बाहर शीन भी ली डैम के बारे में सोच रहा होता है। अब हमें यहाँ पे देखते हैं कि ली डैम सो रही होती है। तभी उसके भाई
लीडम का फोन आता है और वो उसका हालचाल पूछ रहा होता है। क्योंकि लीडम अभी ठीक हुई थी इसलिए वो अच्छी तरह अपने भाई से बात नहीं कर पा रही होती है, इसलिए डैन को उस पर शक होने लगता है। फिर अगले दिन कॉलेज के बाद वो जैजिंग के साथ उसका पीछा करने लगता है। जब वो दोनों शीन के घर के बाहर लीडम और शीन को बात करते हुए देखते हैं तो उन दोनों की बातों के तरीके से लगता है कि लीडम प्रेग्नेंट है। तो दोनों गुस्से से शीन के पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। तो शीन उसे घर के अंदर ले जाता है पर वो दोनों शीन के ऊपर सामान फेंकने लगते हैं। तभी उन दोनों को पोस्ट करके शीन लीडम को बोलता है कि मैं इन दोनों को घर भेज रहा हूँ और आज की मेमोरी इरेज कर रहा हूँ। इतना बोलते ही वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। लीडम ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने भाई डैन को फ़ोन करती है लेकिन डैन उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। अब लीडम और ज़्यादा परेशान होने लगती है और शीन को जाकर सुनाने लगती है। थोड़ी देर उसे सुनाने के बाद वो सीधा डैन के घर पर जाती है जहाँ पर डैन बिल्कुल सही सलामत बैठा होता है। उसे देखकर लीडम को चैन मिलता है। अब लीडम वहाँ से बाहर आकर सोचने लगती है कि उसने शीन को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी शीन के साथ। और दूसरी तरफ शीन अपनी दोस्त यंग सुंग के साथ था। अब जो आज हुआ शीन सब कुछ यंग सुंग को बताता है तो यंग सुंग कहती है तुम्हें सिचुएशन देखकर मैजिक यूज़ करना चाहिए। अब तुम्हें सबसे पहले लीडम को भरोसा दिलाना होगा कि तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लीडम अभी भी शीन के बारे में सोच रही होती है और सोच रही होती है कि किस तरह वो शीन से सॉरी बोलेंगी। और नेक्स्ट सीन में शीन भी यही सोच रहा होता है कि किस तरह लीडम से सॉरी बोलेगा। जब लीडम घर पहुंचती है तो शीन बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और शीन लीडम से सॉरी बोलने का ट्राई भी करता है पर वो कुछ नहीं बोल पाता। अब लीडम शीन से सॉरी बोलने वाली होती है पर रुक जाती है और शीन से उसका फ़ोन मांगती है क्योंकि लीडम का फ़ोन नहीं मिल रहा होता है और वो शीन के फ़ोन से अपने फ़ोन ढूंढ लेती है। और जब वो शीन के फ़ोन में देखती है तो उसे पता चलता है कि शीन ने अभी तक उसका नंबर सेव नहीं किया होता और वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि शीन के फ़ोन में सिर्फ 2 ही नंबर है। तभी शीन बोलता है कि मुझे ह्यूमन ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। लीडम शीन के फ़ोन में अपना नंबर सेव करके वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पर लीडम अपने रूम में भी शीन के बारे में ही सोच रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि शीन बहुत ही ज़्यादा अकेला है। ये सोचते सोचते लीडम शीन के पीछे बाहर चली जाती है और उसे साथ में खाना खाने के लिए पूछती है जिसके लिए शीन भी मान जाता है। फिर दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं दोनों और बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तब लीडम शीन से पूछती है क्या तुम सिर्फ मार्बल की वजह से मेरे साथ रह रहे हो, जिस पर शीन कुछ नहीं बोलता और बात पलटकर दूसरी बात करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में शीन घर पर बैठकर अपने और लीडम के साथ बिताए मोमेंट्स के बारे में याद कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद जब शीन बाहर आता है तो उसे लीडम सो रही नजर आ रही होती है। अब शीन उसके पास जाता है तो उसकी नज़र लीडम के लैपटॉप पर पड़ती है जिसमें ली ने उस शियोन के लिए मैसेज भेजा था कि कल मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अगले दिन जब लीडम उठती है तो सोचती है जाने से पहले मुझे शीन से क्या बात करनी चाहिए। तभी उसकी नज़र एक नोट पर पड़ती है। वो नोट शीन ने उसके लिए लिखा था जिसमें लिखा था कि तुम शियोन से मिलने जा सकती हो और मैं तुम्हारे साथ मार्बल की वजह से नहीं रह रहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है। इस बात को सुनते ही लीडम को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब लीडम शियोन के साथ होती है तो उसे जानबूझकर ऑकवर्ड फील करा रही होती है ताकि वो उसके पीछे कभी भी ना आए। शियोन को भी ऐसा लगने लगता है। अब जब शीन घर पहुँचता है तो उसे लीडम का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और साथ में ये भी लिखा था कि आज मैं शीन के साथ डिनर करूंगी। तभी शीन देखता है कि लीडम अभी भी वापस नहीं आई होती और बार बारिश हो रही होती है। अब हम लीडम और शियोन को देखते हैं जो बारिश की वजह से फंसे होते हैं। लीडम शियोन को अपने पीछे आने को बोलती है। शियोन जब लीडम को बारिश में देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि लीडम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है। अब वो दोनों बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तो शियोन बोलता है वो आज से पहले कभी भी बस पर नहीं बैठा। तो ये सुनकर लीडम उसे उसके घर जाने वाली बस के बारे में बताने लगती है। अब शियोन की बस आ जाती है तो लीडम उसे बस पर चढ़ाकर बोलती है घर पहुंचकर मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। अब शियोन की बस वहाँ से चली जाती है तो लीडम सोचती है अब वो पक्का मेरे पीछे नहीं आएगा, मुझे छोड़ देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि शियोन और ज़्यादा लीडम को पसंद करने लगता है। अब लीडम जब बस में होती है तो वो सो जाती है। तब शीन उसे फ़ोन करता है लेकिन वो उठा नहीं पाती। अब शीन दोबारा फ़ोन करता है तो उसके उठाने से पहले ही फ़ोन बंद हो जाता है। अब शीन सोचने लगता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये सोचकर वो अपनी पावर्स अम्ब्रेला लेकर लीडम के पास पहुंच जाता है। लीडम शीन को देखकर खुश हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड 3 फिनिश होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और एपिसोड 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप वीडियो मिस ना कर सकें।